इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुरु भक्त परिवार, मुंबई, महाराष्ट्र। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, संसारी प्राणियों की प्रवृत्ति दो प्रकार की होती है। एक समीचीन और दूसरी मिथ्या। दशा तीन होती हैं किंतु प्रवृत्ति दो। सीढ़ियों से दो प्रकार का प्रयोग होता है गतिशील व्यक्ति के लिए। एक व्यक्ति उन्हीं सीढ़ियों का आलम्बन लेकर के ऊपर की ओर जा सकता है, दूसरा व्यक्ति उन्हीं सीढ़ियों का आलम्बन लेकर के नीचे की ओर आ सकता है। गतिशील व्यक्ति की दिशाएं दो होती हैं, या तो अधोगति की ओर या ऊर्ध्वगति की ओर। किंतु जो गतिशील नहीं है वह मध्य में खड़ा हो जाए या बैठ जाए, न ऊपर की ओर जा रहा है न नीचे की ओर। ऐसे ही प्रवृत्ति दो प्रकार की है, एक मिथ्या रूप, एक सम्यक रूप। मिथ्या रूप प्रवृत्ति करने वाले व्यक्ति मूर्ख, अज्ञानी, विवेकहीन, पागल इत्यादि संज्ञा को प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति समीचीन प्रवृत्ति करता है वे ज्ञानी, चतुर, विवेकी, शयाने, मान्य एवं प्रबुद्ध कहलाते हैं। समीचीन फल प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति समीचीन प्रवृत्ति करते हैं, और जो मिथ्या प्रवृत्ति करते हैं उन्हें मिथ्या फल प्राप्त करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। न भी चाहे तब भी मिथ्या फल मिलेगा। कोई व्यक्ति मुख में नमक डाल करके चाहे मिश्री का स्वाद आ जाए तो संभव तो नहीं है। मिश्री का स्वाद लेने के लिए सुनिश्चित है मिश्री की डली मुख में रखनी होगी। इसी तरह सम्यक फल को प्राप्त करने के लिए सम्यक मार्ग का आलम्बन परम आवश्यक है। सम्यक दर्शन के चतुर्थ अंग में यही बात बता रहे हैं कि जो सम्यक दृष्टि होकर के भी मूर्खता पूर्वक प्रवृत्ति करता है, पागलपन जैसी चेष्टाएं करता है, बुद्धिहीनता को सिद्ध करता है, वे स्वपर का घातक, स्वपर का अपकारक होता है। और जो पूर्ण बुद्धि का प्रयोग करते हुए विवेक पूर्वक ज्ञान का आलम्बन लेकर के प्रवृत्ति करता है, वह स्वपर हितैषी होता है। वे आत्म कल्याण के साथ साथ पर कल्याण में भी निमित्त बन सकता है। आचार्य महोदय कह रही हैं जल्दबाजी मत करो, पहले विवेक बुद्धि से सोच लो क्या सही है क्या गलत है। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय, जल्दबाजी में की गई प्रवृत्ति आगे चल कर के दुखद भयंकर परिणाम को देने वाली होती है, और जिससे बचना चाहते थे वही प्राप्त होती है। एक कहावत है ग्रामीण क्षेत्र की, जिस जेठ से न्यारी हुई वही जेठ हिस्सा में आया। यानी जिन दुखों से घबरा करके हमने कोई नई प्रवृत्ति की और हमें वही दुख प्राप्त हो गया। क्यों? क्योंकि हमने जल्दबाजी में सही मार्ग का चयन नहीं किया। जिससे हम बचना चाहते थे
सोचा सर्दी से बचने के लिए वहाँ चले जाते हैं उस भवन में, और जैसे भीगता हुआ व्यक्ति वहाँ पर कांपता हुआ, हवा चल रही थी, वह गया अपने शरीर की रक्षा करने के लिए भवन में। वहाँ जाकर के देखा तो उसमें चारों तरफ से पानी टपक रहा था। 4 अंगुल जगह भी ऐसी नहीं जहाँ पानी नहीं टपक रहा हो। ऐसे ही विवेकहीन व्यक्ति दुखों से बचने के लिए जो जो कार्य करता है मूर्खता से युक्त होकर के, वे सभी कार्य उसे और ज़्यादा दुख देते चले जाते हैं। इसलिए विवेक का, बुद्धि का प्रयोग करो। यदि स्वयं की बुद्धि काम नहीं कर रही है तो सद्गुरुओं के समीप जाकर के, समीचीन शास्त्रों का अध्ययन करके, या प्रभु परमात्मा के सन्मुख शांत चित्त से बैठ करके तत्व का निर्णय करो। जल्दबाजी में पेट भरने के लिए कोई व्यक्ति मारक, घातक व जहरवत पदार्थ को खा ले तो उसे पेट की क्षुधा शांत नहीं होती, उसे मृत्यु प्राप्त हो जाती है। भूख के कारण व्यक्ति भले ही न मरे किंतु जहर खा करके जल्दी मरेगा। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी जी ने अरहत भक्ति में दिया, कह कालकूटम बुभुक्षु। कौन भूखा व्यक्ति कालकूट जहर को खाता है? यदि उसे अन्न सुलभ नहीं हुआ तो वह ऐसा विवेकी कौन होगा जो कालकूट जहर को खा जाए, अर्थात विवेकी नहीं खाएगा। ऐसे ही जिस व्यक्ति के लिए सुपथ नहीं मिल रहा है, सुपथगामियों का संग नहीं मिल रहा है, सुपथगामी व्यक्ति जिन्होंने सुपथ का फल प्राप्त कर लिया है, ऐसे प्रभु नहीं मिल रहे। सुपथ की व्याख्या करने वाला शास्त्र नहीं मिल रहा है, सुपथ का फल बताने वाला धर्म प्राप्त नहीं हो रहा है, तो इसका आशय ये नहीं है कि कुपथ का अनुगमन कर लिया जाए। एक बार चुनाव के समय किसी का चिन्ह गाय बछड़ा था किसी पार्टी का, और किसी का चिन्ह दूसरा था, चाहे गधा या कुछ भी रहा हो। तो व्यंग में किसी ने कहा, यदि भाई गाय दूध नहीं देती तो उसे चारा खिलाते, दाना खिलाते, पैर बांध के दूध निकालते, किंतु ये कहाँ की बुद्धिमानी रही कि गाय बछड़ी बेच करके गधे खरीद लिए जाएं। ऐसे ही यदि सुपथ का मार्ग नहीं मिल रहा है तो परिश्रम करो, खोज करो, जहाँ जहाँ जा सकते वहाँ जाओ, किंतु कुपथ के मार्ग पर मत दौड़ो, आंख बंद करके मत दौड़ो, अंधविश्वास मत करो। पानी शीतल, निर्मल, मधुर सहजता में प्राप्त नहीं हो रहा है तो परिश्रम करो। खारा पानी पीना उचित नहीं है। जिन क्षेत्रों में खारा पानी, कड़वा पानी, बदबूदार पानी होता है तो व्यक्ति क्या करता है, खोज करता है अच्छे पानी की और जाता है, चाहे भले ही किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5, 10 किलोमीटर दूर से पानी मिली, वहाँ से अच्छा पानी पाचक, औषधिवत, निर्मल, शीतल, सुस्वादु जल लाता है। ऐसे ही किसी दुकान पर यदि अच्छी वस्तु नहीं मिलती, फल सब्जी, तो जहाँ अच्छी मिलती वहाँ से लाता है। कौन? विवेकी। और मूर्ख कहता है कौन जाए वहाँ, वहीं से ले लो। मूर्ख और विवेकी में थोड़ा अंतर ही होता है। विवेकी व्यक्ति श्रेष्ठ का भोग करने वाला होता है, मूर्ख व्यक्ति अनुचित, त्याज्य और वह हानिकारक पदार्थों का सेवन करता है, सस्ता प्राप्त करना चाहता है। विवेकी व्यक्ति वस्त्र आदि नहीं बन करके आए, पहनेगा, कल के लिए कल देखेंगे। मूर्ख कहेगा नहीं, बाद में पहनेंगे, जब पहनने लायक नहीं बचेंगे, बहुत टाइट हो गए, छोटे हो गए या रखे रखे चढ़ गए। तो विवेकी और मूर्ख में अंतर होता है।
विवेकशील व्यक्ति वे सोचता है कि मेरी पुण्य का उदय, आज मुझे वस्तु पुण्य के माध्यम से प्राप्त हुई, आगे के लिए मैं पुण्य का संचय करूं, इस वस्तु का संचय नहीं करना है। वस्तु दीर्घ काल तक नहीं रहेगी, खराब हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, चोरी भी जा सकती है या उपयोग के अयोग्य हो सकती है। इसलिए विवेकशील व्यक्ति वर्तमान काल के पुण्य का सदुपयोग वर्तमान काल में करते हैं। एक प्रसंग है, आगरा जिले में एक स्थान है शमशाबाद। उस प्रसंग से तथ्य निकालना, शब्दों पर नहीं जाना। वहाँ पर एक व्यक्ति था जिसका नाम रामलाल था। उस समय ऊँटों से व्यापार होता था, तो व्यक्ति पास के समीप के गांव में रहने वाला था, वहाँ से माल लाया, शमशाबाद या आगरा बेच के चला गया। गांवों में देहात में रहने वाले व्यक्ति या तो पैदल आते या साइकिल से आते, और आने जाने में 2-3-4 घंटे का समय खर्च हो जाता था। इसलिए कई बार क्या करते थे, भाई तू बाजार को जा रहा है तो मेरी अमुक वस्तु लेकर के आ जाना। ठीक है, पैसे दे दिए। एक व्यक्ति ने उसके पड़ोस में रहता था, उसे कुछ पैसे दे दिए, कहा बाजार से कुछ लड्डू या पेड़ा मिठाई ले आना। ठीक है, ऊँट पर सामान रख के ले गया, अपना माल बेच दिया, पैसा ले लिया, और पड़ोसी की जो राशि थी उससे उसने मिठाई जो कही थी खरीद ली। अपने ग्राम की ओर लौटने लगा, ऊँट पर बैठ के जा रहा था। डिब्बा मिठाई का हाथ में था। उसके मन में आया, इतनी मिठाई है, इसमें से कहीं थोड़ी सी मैं चख लूँगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कौन वह तौल रहा है। उसने एक पीस उठाया, खा ली। बाद में पश्चाताप हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने आप पर पश्चाताप करता, धिक्कारता है, किंतु ऊँट अभी 4-6-10 कदम भी नहीं चला, फिर मन करता है कि खा ले। नहीं, अब नहीं खाऊंगा। यदि तूने ये मिठाई खाई तो मिठाई नहीं खाई, तूने कोई गंदी वस्तु खाई। किंतु मन तो मन नहीं माना, डिब्बा पुनः खोला, मिठाई फिर खा ली। खा करके फिर डिब्बा बंद किया, फिर कहता है, देख तूने फिर मिठाई यदि खाई तो कोई गंदी वस्तु खाई। ऐसे कहता जा रहा है, और फिर 10-20 कदम चली, फिर बाद में एक पीस निकाले, फिर खा ले। ऐसे करते करते अपने ग्राम पहुँचते पहुँचते उसने सारी मिठाई खा ली। उस व्यक्ति ने कहा, भैया मेरी मिठाई ले आए। तो उसने कहा, मैं भूल गया, नहीं ला पाया। बोले, भाई तुम मना कर देता, भूल कैसे गया। तो उसने कहा, मैं सही बताऊं। बोले, सही बता दो। बोले, मैं मिठाई तो तुम्हारी ले आया था। बोले, फिर कहाँ है। बोले, रास्ते में मेरे साथ ऐसी घटना घटित हुई, मैं मिठाई को रास्ते में से खाते खाते आ गया, और मैंने अपने मन को खूब समझाया, कहा मन से, यदि तूने मिठाई खाई तो कोई गंदी वस्तु खाई, मैं अब नहीं खाऊंगा। किंतु मन नहीं माना, फिर खाई, फिर दोबारा मन से कहा, फिर खाई, और मैं खाते खाते पूरी मिठाई खा ली है। रामलाल, कोई बात नहीं है, तूने मिठाई खा ली, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे मिठाई बांटनी थी, खुशी थी, चलो 10 लोगों को न बांट के तूने खा ली, अच्छी बात है। किंतु एक बात है रामलाल, तू मिठाई खा लेता, मिठाई को मिठाई बना करके खाता, आनंद लेकर के खाता, तूने मिठाई तो खाई, किंतु मिठाई में गंदी वस्तु का संकल्प करके तूने खाया। संसार में प्राणी ऐसे बहुत हैं जो अच्छी वस्तु को भी बुरी करके सेवन करते हैं, अच्छाई को भी बुराई के रूप में प्रस्तुत करते हैं, और अच्छा अपना चाहते ही किंतु बुराई का आलम्बन लेते हैं। कुछ व्यक्ति दानी बनना चाहते हैं किंतु लोभ करके, कुछ व्यक्ति सरल सहज व्यक्ति दिखाना चाहते हैं मायाचारी करके, कुछ व्यक्ति विनम्र बनना चाहते हैं, और मैं विनम्र बनूं, मेरा नाम समय हो जाए, मुझे सम्मान मिले, प्रतिष्ठा मिली, किंतु अहंकार का पोषण करके। कुछ व्यक्ति अपने आप को शांत क्षमाशील सिद्ध करना चाहते हैं किंतु क्रोध की अग्नि जला करके। अशुभ साधनों से शुभ साध्य की प्राप्ति कभी न होगी। इसीलिए जिस व्यक्ति को शुभ प्राप्त करने की भावना है वह शुभ का आलम्बन ले, शुभ मार्ग का आलम्बन ले,
शुभ व्यक्तियों की संगति करी और सुखद मार्ग की प्रशंसा कर। यदि ऐसा नहीं करता है तो निस्संदेह वह दुख के गर्त में पड़ जाता है। आचार्य भगवान समंतवत स्वामी जी ने रत्नकंडक साबकाचार में कारिका नंबर 14 में लिखा है कि अमूढ़ दृष्टि अंग का स्वरूप क्या है, और अमूढ़ दृष्टि का प्रतीकात्मक दिया है दायां हाथ, और दायां हाथ हित अहित का संकेत करता है, उचित अनुचित का संकेत करता है, पाप पुण्य का संकेत करता है, धर्म अधर्म का संकेत करता है, अच्छे बुरे का संकेत करता है। जब भी आप दायां हाथ उठाते हो उसमें तर्जनी आगे बढ़ती है, नहीं उधर जाओ उधर नहीं जाओ, ऐसा करो ऐसा मत करो, ये खाओ ये मत खाओ। तो ये दायां हाथ आता है, ये अमूढ़ दृष्टि का प्रतीक है, विवेक और बुद्धिशाली का प्रतीक है। आचार्य भगवान समंतवत स्वामी जी ने क्या कहा, उनके शब्दों को देखें। का पथे पथि दुखानाम का पथस्ते पे सम्मति असंप्रक्तिरनुत्कीर्ति रमूढ़ा दृष्ट मुच्यते। रमूढ़ा यानी अमूढ़ा दृष्टि, जिसकी दृष्टि मूर्खता से रहित है, जिसकी दृष्टि में मूर्खता नहीं है, पागलपन नहीं है, उन्माद नहीं है, बेहोशी नहीं है, शराबी जैसी मद्यपाई जैसी प्रवृत्ति नहीं है, वह व्यक्ति कैसी प्रवृत्ति करता है। आचार्य महोदय बता रहे हैं का पथे, कुत्सित पथे यानी खोटे मार्ग में, पथि दुखा नाम दुखों के मार्ग में, का पथस्ते पि अपि खोटे मार्ग में स्थित व्यक्तियों की, अपि भी असम्मति मन से वह सम्मति नहीं देता, रनुत कीर्ति शरीर की चेष्टाओं से अनुमोदना स्वीकृति नहीं देता, और रनुत कीर्ति वचनों के माध्यम से प्रशंसा नहीं करता। वह व्यक्ति अमूढ़ समदृष्टि कहा जाता है। 3 बातें कहीं। पहली बात, खोटे मार्ग की प्रशंसा नहीं करता, मति नहीं देना, वचनों से प्रशंसा नहीं करना, शरीर से स्वीकृति नहीं देना। दुखों की मार्ग की मन वचन काय से प्रशंसा आदि नहीं करना, सम्मति और स्वीकृति नहीं देना, तथा खोटी मार्ग में स्थित, दुखों के मार्ग में स्थित व्यक्तियों की अनुमोदना, अनुशंसा, प्रशंसा आदि नहीं करना। क्योंकि जो व्यक्ति गुणों का ग्राहक है वह दोषों का पोषक नहीं होता। इसलिए व्यक्ति बुद्धि से कार्य करता है, वह अपने समय का उपयोग भोग में नहीं योग में, जीव आराधना में नहीं संयम साधना में, वह किसी की निंदा बुराई आदि में नहीं प्रभु भक्ति और वंदना में, वह अपने समय का सदुपयोग इस प्रकार से करता है जिससे उसके जीवन में पाप का आस्व बंद न हो। महान भाव। अमूढ़ दृष्टि अंग के संबंध में आचार्य भगवान समंतवत स्वामी जी ने कहा, मूर्खता से लौकिक वस्तुएं पाई जाती हैं, वह भी क्षण भर फल देने वाली, बुद्धिमानी से सुदीर्घ काल तक उत्तम श्रेष्ठ फल प्राप्त करने वाली निधि प्राप्त होती है। अमूढ़ दृष्टि से आत्मा के स्वभाव की प्राप्ति होती है, और मूर्खता से तत्काल के कार्य सिद्ध होते भी नहीं भी होते। इसलिए अपनी दृष्टि को अमूढ़ बनाइए, मूर्खता से रहित बनाइए। आज बस इतना ही पर्याप्त है। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त परिवार, मुंबई, महाराष्ट्र।